रमजान के तकरीबन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। आज उत्तर प्रदेश का ये तीसरा एपिसोड है। पिछले 2 एपिसोडों में हमने आपसे उत्तर प्रदेश के जिलों के विषय में और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ रही हैं उन सभी के विषय में हमने आपको विस्तार से पढ़ाया था, मैप से पढ़ाया था। तो उन सभी वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। वहाँ से आप उत्तर प्रदेश के विषय में एक समझ को विकसित करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो क्रम है कि कैसे जो है कि विभाजन है उत्तर प्रदेश का, नदियाँ कैसी हैं, मिट्टी कैसी हैं, इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं आज। और ये आपकी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपका गढ़वाल लैंड का भाग था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से इसका भाग था। आपके सामने ऑप्शन में सुंदालैंड है, गालैंड है, गढ़वाल लैंड है और भी ऑप्शन में हो सकते हैं। ऐसे में आप हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका उत्तर प्रदेश था वो आपका गढ़वाल लैंड का भाग था। विभाजन जो है कि ऐसा कैसे हुआ है तो जो है कि याद रखेंगे जो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, जो मैप है वो कुछ जो है कि 3 भागों में बटा होता है। गंगा का मैदान, ठीक, और भाबर तराई और आपका दक्षिण का पर्वतीय पठार, दक्षिण का पर्वतीय पठार। तो 3 भागों में विशेषता है। गंगा का मैदान है, भाबर तराई है और दक्षिण का पर्वतीय पठार है। और तो विशेषता हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मिट्टी कैसी है, क्या है, उसे अकॉर्डिंग जो है कि इसको हमने विभाजित किया है। तो गंगा जो मैदान है वो आपका गंगा है, यमुना है, शारदा है और आपका देखिए हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक और आपका राप्ती। इन सभी से मिलकर के आपका गंगा के मैदान का निर्माण होता है। और गंगा के मैदान का निर्माण होता है वहाँ पर आपका जो मिट्टी वहाँ बनती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खादर और एक होता है बांगर। खादर कैसी होती है तो खादर आपकी ज़्यादा उपजाऊ होती है और बांगर आपकी कम उपजाऊ होती है। दूसरी बात अगर हम करें भाबर तराई, ये आपका पूरब में जो जिले पड़ते हैं वहाँ पर हम जो है कि तराई उसको बोलते हैं। तराई इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो बारिश का जो औसत जो है कि वो आपका 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो ऐसे में वो इलाका काफ़ी नमीपूर्ण होता है, इसीलिए इसको हम तराई कहते हैं। तो क्या होती है इसमें नमी ज़्यादा होती है, ठीक है, बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है। तराई क्षेत्र में विशेषता दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर जो बीमारियाँ होती हैं वो जो है कि ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो है कि संक्रामक बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है और एनीमिया भी है। तो ये तराई क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर ये जो है कि एक कमी हुई है तराई क्षेत्रों में। और तराई क्षेत्र में जैसे कि पानी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर, तो वहाँ पर धान और गन्ना, ठीक है, धान और गन्ना जो फसलें होती है इसमें पानी काफ़ी मात्रा में जो है कि यूज होता है। वैसे में धान और गन्ना विशेष तौर से यहाँ पर बोए जाते हैं। और दक्षिण का आपका पर्वतीय पठार, ठीक है। दक्षिण में जो जिले हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में पूरब हो गया इधर, फिर पश्चिम इधर हो गया, पूरब फिर पश्चिम, ऊपर में उत्तर हो जाएगा, नीचे में दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण है। तो ये जो दक्षिण में यहाँ के जो जिले होंगे इस साइड में यहाँ के जिले हैं वो जो है कि पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय पठारों में आते हैं, जिसको हम पठारी क्षेत्र कहते हैं अथवा हम बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। झांसी है आपका, सोनभद्र है, ये सभी आपके जो है कि बुंदेलखंड में जुड़े जाते हैं। ऐसा कहा था कि ये पठारी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र कहे जाते हैं। और यहाँ पर जो ऊंचाई है चट्टानों की, जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई 300 मीटर तक लगभग ज़्यादा है। 300 मीटर तक मतलब ज़्यादा मात्रा में 300 मीटर है, लेकिन कुछ जो पहाड़ियाँ हैं, कुछ पर्वत हैं वो कुछ 600 मीटर भी ऊंचे हैं। इसका विस्तार कितने में, कुल 11 जिलों में बुंदेलखंड जो आपकी व्यवस्था है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, उसका विस्तार कुल 11 जिलों में है। और यहाँ पर विशेष तौर से जो है कि क्या होता है दलहन और तिलहन, ठीक है, मतलब ऐसी फसलें जो दाल होती हैं, जैसे आपका मूंग हो गया, चना है, अरहर है और मूंगफली हो गया। तो ये चीज़ तिलहन मतलब जो तेल वाली फसलें हैं, सरसों है, तिल है, तिल्ली है आपका,
तो विशेषतः अरंडी हो गया। तिलहन वाली फसलें और दलहन वाली फसलें आपका बुंदेलखंड या पहाड़ी तराई क्षेत्रों में बोई जाती हैं। तो तराई क्षेत्र में आपका गेहूँ, चावल, आलू हो गया, और नहीं, धान, गन्ना तराई क्षेत्र में है। और जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, मिट्टी के प्रकार यहाँ पे दो हैं, एक खादर है और बांगर है। नवीन मृदा, जैसे कि मान लीजिए मिट्टी हर साल बाढ़ आती है, बारिश होती है, तो क्या होता है कि मिट्टियाँ क्या करती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, कुछ निक्षेप अपने साथ ले आते हैं। जैसे आए निक्षेप लेके चली आई, फिर क्या हुआ, बारिश कम हुई, वापस नदी फिर अपने मार्ग में चली आई, फिर क्या हुआ, कुछ जो है कि मृदा वहाँ पे छोड़ जाती हैं, और कुछ जो है कि हमेशा क्या होता है, मृदा का नया निर्माण हुआ करता है। जैसे कि जो है कि पट्टी हमेशा नहीं हुआ करती हैं, तो वो होती है आपका खादर, ठीक है। बांगर का मतलब जो बहुत पुरानी मिट्टी हो चुकी है, उपजाऊ क्षमता उससे कम है, उसमें क्या कर सकते हैं कि कोई उपाय करके अधिक से अधिक कीटनाशक लोग डालते हैं, उसका मिट्टी का उपचार करते हैं, इस तरह से उसमें फसल ली जाती है। या फिर क्या होता है कि बांगर में उनका हम उपयोग करते हो कि क्या करते हैं कि कम जो है कि पोषक उसमें लगे, ऐसी फसलें उगा सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, उसमें अगर पेड़ लगा देंगे तो जलस्तर भी अच्छा हो जाएगा, वहाँ की मिट्टी अच्छी हो जाएगी, और वहाँ पे कुछ चीज़ें उत्पन्न हो जाएंगी, जो चीज़ कम मतलब पोषक जरूरत होती है उसमें। खादर में क्या है कि खादर में जो चीज़, क्योंकि खादर मृदा सर्वाधिक जो है कि पोषण वाली मृदा कही जाती है, तो इसमें क्या होता है, गेहूँ है, चावल है, आलू है, और बहुत सारी फसलें आपकी खादर मृदा में हो जाती हैं, जिसको हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा आपकी जलोढ़ मृदा होती है। अगर हम बात करें मैदान का ढाल कैसा है, मान लीजिए मैदान का ढाल कैसा है, तो उत्तर पश्चिम से, ठीक है, उत्तर पश्चिम से और फिर दक्षिण पूर्व तक, यहाँ से कुछ इस तरह से आप यूपी का मैप बनते हुए देखते होंगे, ऐसे करके, और फिर ऐसे जो है कि ये यूपी का मैप यहाँ पे ऐसे करके बना होता है। तो ये जो ढाल है कैसा है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक हुआ है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं जो बहती हैं, हिमालय नदियाँ होती हैं, तो इनके द्वारा उत्तर प्रदेश की जो मृदा है उसका निर्माण हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि जो मृदा का ढाल है, क्योंकि नदियाँ कुछ इस क्रम में बही हैं यहाँ की, ठीक है, जहाँ जाता है गंगा पे बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र आपका गंगा का ही है, और भी नदियाँ हैं जो कि ऐसे बहती हैं। तो ऐसे में ढाल कैसा हुआ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, तो ऐसे कुछ ढाल इसका हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में झरने के विषय में, तो विंडम है, टांडा है, कुशेरा है, खंजा झरने हैं, है यहाँ पे मिर्जापुर में है। और अगर कोई और झरना होता है तो प्राकृतिक चीजें अगर हम भी बताएंगे आपको पर्यटन क्षेत्र में, तो वहाँ पर डिस्कशन जरूर करेंगे इसमें। और जलवायु कैसी है, याद रखेंगे, उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंध और मानसूनी जलवायु जो कि यहाँ है, और उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंध मानसूनी जो है कि ऐसी यहाँ पर जो है कि व्यवस्था है जलवायु की। और अब यार बात करेंगे हम जो है कि ऋतुओं के विषय में, तो आपकी 3 ऋतु यहाँ पर अच्छी तरह से होती हैं। ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म महीना आपका जून का होता है। वार्षिक वर्षा आपकी जुलाई में होती है। जनवरी में आपकी सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। आप कहें कि शीतकाल का सबसे ठंडा महीना आपका कौन था, तो आपका जनवरी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है कि तापमान कैसा कैसा होता है, याद रखेंगे जब भी हम उत्तर दक्षिण व ठीक है उत्तर से दक्षिण हम जाएंगे, उत्तर से दक्षिण मतलब अगर हम ऐसे जाएंगे इस तरह से, और इस साइड में अगर हम पूर्व से पश्चिम, अगर इस साइड में हम पूर्व से पश्चिम इस तरफ जाएं, तो तापमान में क्या होता है, हमेशा बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इस क्रम में जो जिले हैं यहाँ के तापमान में जो है कि हमेशा बढ़ोतरी होगी। वह पूर्व से पश्चिम जो आपका इधर जिले पड़ेंगे वो आप कि वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा पाया जाएगा। और अगर हम बात करें आगरा सहित बुंदेलखंड का, तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान हमेशा ज़्यादा पाया जाता है। ये वो जिले हैं जो सर्वाधिक गर्म जिले आप पे कहे जाते हैं। अगर हम बारिश की बात करें, सर्वाधिक बारिश आपको जुलाई में होती है, लेकिन जो क्या होता है गोरखपुर आपका जो जिला है वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा
मथुरा में आपका सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम बारिश होती है। ये मथुरा में आपका सबसे कम बारिश होती है। तो इस तरह से आप जो है कि इनको देख सकते हैं। अब बारी आती है आपको थोड़ा मैप दिखाने की, मैप से बताने की, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी चीज़ें थोड़ा सा अनक्लियर भी हुई होंगी टेक्स्ट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, तो वहाँ पर आपको मैप से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं मैप को। ये आपका कुछ उत्तर प्रदेश का मैप ऐसा दिखता है। और ये देखिए, ये गंगा का मैदान है। देखिए गंगा नदी यहाँ से बह रही है, आते आते फिर पश्चिम बंगाल में गंगा का विसर्जन हो जाता है। तो ये जो मैदानी भाग है, देखिए नदियाँ काफ़ी सारी यहाँ बहती हैं। यमुना देखिए बह रही है, रामगंगा बह रही है, यहाँ पे गंगा हो गई, और यहाँ पे देखिए सरयू बह रही है, ये शारदा हो गई। घाघरा का ही दूसरा नाम जो है कि आपका सरयू पड़ता है। ये आपकी बूढ़ी राप्ती हो गई। नदियाँ हमने आपको बताई हैं, जो वीडियो में बताया था। नदियों के द्वारा यहाँ के जो मृदा है निर्माण हुआ है इन सभी चीज़ों का, और जो नदी से जो दबाव बनता है गंगा यमुना का, वो विशेषतः खादर प्रधान है। वहाँ पर जो मृदा है वो काफ़ी अच्छी मृदा है। तो वहाँ पर फसलें विविध प्रकार की होती हैं, बहुत अच्छी और उपजाऊ मृदा वहाँ पर पाई जाएगी। अगर हम बात करें, हमने आपको बताया था तराई क्षेत्र, तो लखीमपुर खीरी है। कुछ ऐसे जिले जहाँ पर हैं, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, यहाँ पर तराई क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बारिश जो है कि सबसे ज़्यादा होती है, नमी बहुल क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आप तराई क्षेत्र यहाँ पर कहते हैं इन जिलों को, जहाँ पर आपकी गन्ना है और आपका धान है, ये मुख्य फसल के तौर पे आता है। तो ये रही आपकी कुछ मैप से संबंधित जानकारी। और हमने बात की थी आपसे बुंदेलखंड क्षेत्र के विषय में। आइए हम बात करते हैं दक्षिणी, जो है कि हमने आपको बताया था क्षेत्र। तो ये देखेंगे यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ का दक्षिणी क्षेत्र में आपका ये देखिए सोनभद्र है, राबर्ट्सगंज है, और आपका है यहाँ पे झांसी है, बुंदेलखंड है। तो कुल 11 जिलों से मिलकर के जो है कि आपका बुंदेलखंड का निर्माण होता है। तो ये सभी जिले आपका जो दक्षिण में पड़ते हैं, जैसे कि विशेष तौर से पूछा जाता है, आपका झांसी पूछा जाता है और आपका सोनभद्र पूछा जाता है कि ये जिले कौन से हैं। तो ये जिले आपके बुंदेलखंड में शामिल होते हैं। ये रहा आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो आपका देशांतरी विस्तार है उत्तर प्रदेश का कितने से कितने तक है। अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पुरानी वीडियोस जो आपकी हैं 1 और 2 पार्ट, वो आप ज़रूर देखिएगा। इससे भी आप उत्तर प्रदेश के विषय में अपनी एक बेहतर समझ को बना पाएंगे।